हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक ठाक हो भाई? तो फिर से स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन पर। और इस चैनल पर जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो कि मैं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो लाता हूं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास 3rd की बुक से, यानी कि मैथ्स मैजिक की बुक से 5th चैप्टर का सेकेंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था और शेप्स एंड डिजाइन के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था और हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी किए थे। ठीक है, तो उन क्वेश्चन के बाद आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जो पहली बार देख रहे हैं इस चैनल पर या पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो वो बच्चे क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस वीडियो में क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, ताकि उनको नेक्स्ट वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर चैप्टर शेप्स एंड डिजाइन। इसमें शेप्स के बारे में पढ़ेंगे, डिजाइन के बारे में पढ़ेंगे और ये हमारा पार्ट 2 है। और जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया मैं उनसे ये कहूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद इसका पार्ट 1 जरूर देख लेना भाई, नहीं तो कहोगे सर समझ में नहीं आया। क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि आपने पार्ट 1 देखा ही नहीं शुरू से, तो कैसे समझ में आएगा भाई? जरूर देखना। तो बच्चा आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, अगर कुछ क्वेश्चन बच गए तो फिर हम नेक्स्ट डे करेंगे, यानी कि पार्ट 3 में करेंगे। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, चलो फिर मेरे साथ बने रहो और कॉपी पेंसिल लेके बैठो भाई, कुछ कुछ चीजें आप नोट भी कर सको ताकि। ठीक है, तो अब तक बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज जो स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपकी मैथ्स की बुक यानी कि मैथ मैजिक की बुक जो है वहां से ये क्वेश्चन नंबर 11 मैंने लिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एनसीईआरटी बुक से करा रहा हूं भाई। हाँ, क्वेश्चन है लुक एट द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल गिवन है, इस टेबल को हमें ध्यान से देखना है। एंड ट्रिक द नेम ऑफ द थिंग्स दैट हैव कॉर्नर। और आपको वो चीज आइडेंटिफाई करनी है जिस थिंग्स के अंदर कॉर्नर होता है। आल्सो काउंट द नंबर ऑफ द एजेस काउंट करना है एंड कॉर्नर इन ईच ऑफ देम। तो सबसे पहले आपको एज के बारे में पता होना चाहिए, कॉर्नर के बारे में पता होना चाहिए। पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं और समझाता हूं कि एज क्या होता है, कॉर्नर क्या होता है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सपोज आपके पास एक रेक्टेंगल है बेटा, कुछ ऐसा एक रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ कर दिया। चलो यहां ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये यहां कर लेता हूं, अभी रफ कर दूंगा, मैं समझाने के लिए यूज कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे मैंने अभी इस टेबल के यहाँ पे ड्रॉ नहीं करना है, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। तो बेटा ये जो है ये जो कॉर्नर में देख रहे हो ये, ठीक है, ये वाला, इसको हम कहते हैं कॉर्नर, यानी कि ये फर्स्ट कॉर्नर दिख रहा है आपको। इसके बाद ये जो यहाँ पर है ये सेकंड कॉर्नर है, ये थर्ड कॉर्नर है और ये क्या है, फोर्थ कॉर्नर है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। और ये जो आपको दिख रहा है बेटा ये साइड, ये सब, ठीक है, ये क्या एजेस है। तो ये बोल सकते हैं फर्स्ट एज है, ये इसका सेकंड एज है, ये थर्ड एज है और ये क्या है, फोर्थ एजेस है। तो आई होप कॉर्नर और एज की मीनिंग क्या है ये क्लियर हो गया होगा। एज किसको बोलते हैं बेटा, तो ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है, इसको एज बोलते हैं। और ये जो दिख रहा है आपको कोने में, इसको कॉर्नर बोलते हैं। तो आई होप कॉर्नर और एज क्या होते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करते हैं। मैं ऐसा करता हूं, इसको कर देता हूं मैं इरेज। ठीक है, मैं इसे रफ कर देता हूं ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। ये मैंने समझाने के लिए डायग्राम बनाया था आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग समझ पाओ। तो जैसा कि देख रहे हो बेटा, ये फर्स्ट कॉलम में दिया है नेम ऑफ द थिंग, नेम ऑफ थिंग्स। थिंग्स कौन कौन सी है, तो जैसे आप देख रहे हो डाई जो लूडो खेलते हो, उसके बाद बॉल। अब बॉल कोई सी भी हो सकती है, फुटबॉल भी हो सकती है, क्रिकेट की बॉल भी हो सकती है, कोई भी बॉल। उसके बाद इरेजर। हाँ भाई, इरेजर जिससे आप पेंसिल से जो कुछ ड्रॉ करते हो और इरेज करते हो, उसके बारे में बात की जा रही है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एग। एग वही जो खाते हो अंडा, उसकी बात की जा रही है। कुछ कुछ ऐसा होता है, मैंने बना दिया रफली। ठीक है, इरेजर तो भाई सबको पता ही होगा, इरेजर कैसा होता है। कुछ कुछ देखो मैं ड्रॉ करता हूँ, कुछ ये होता है। एक्चुअल में बेटा ये जो होता है ये कीबोर्ड होता है। इरेजर जो आपके पास होता है वो कीबोर्ड की शेप में होता है। कैसे ड्रॉ करते हैं, पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो और रेक्टेंगल के बाद एक और रेक्टेंगल इस तरह ड्रॉ कर लो और फिर इसे ऐसे मिला दो। देखो इसको मिलाना है, फिर इसको मिलाना है और इसे मिलाना है, इन दोनों को। देखो इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को इस कॉर्नर, ये बन गया आपका इरेजर। ठीक है, कुछ कुछ ऐसा होता है हमारे पास इरेजर। अच्छा, उसके बाद एग। एग तो आपको मालूम ही है, एग कुछ इस तरह सर्कुलर, सर्कल के जैसा नहीं होता। ठीक है, कहीं बोलो सर सर्कल जैसा होता है, सर्कल से थोड़ा अलग है। अब कोई भी शीट ऑफ पेपर या किसी भी कोई भी पेपर, जैसे ड्राइंग शीट होती है आपके पास, तो कोई भी पेपर ले लो। पेपर कैसा होता है, रेक्टेंगल शेप में होता है।
ठीक है, अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये जितने भी डायग्राम आपने देखे इनके बारे में बताना है कि इसके अंदर कॉर्नर है या नहीं है। अगर कॉर्नर है तो क्या आंसर लिखोगे, यस लिखोगे। अगर कॉर्नर नहीं है तो आंसर नो लिखोगे। और फिर उसके बाद नंबर ऑफ एजेस लिखोगे, कितने एजेस हैं, और नंबर ऑफ कॉर्नर लिखोगे, कितने कॉर्नर है। पहले डाई की बात करेंगे, फिर उसके बाद बॉल, फिर इरेजर, फिर एग, और उसके बाद शीट, कोई भी शीट पेपर, यानी कि ड्राइंग शीट मान लेता हूं मैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नोट करना है। देखो आप सोल्यूशन कैसे करेंगे, अब जरा ध्यान से देखो। तो बेटा जब हम डाई की बात करें या लूडो की डाई, कॉर्नर होते हैं तो आंसर लिखो यस सर, होते हैं कॉर्नर। कितने कॉर्नर होते हैं, 12 होते हैं। जब आप डाई देखोगे बेटा, डाई कुछ इस तरह से बना हुआ होता है। ठीक है, ये एक्चुअल में ये जो डायग्राम होता है बेटा, ये होता है क्यूब होता है। इस डायग्राम को मैथ्स में क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। ये क्यूब होता है और इसके पास 12 एजेस होते हैं। एजेस देखो, जैसे मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ करके बताया था, ये होती हैं एजेस। ठीक है, ये इसकी एजेस हैं, तो उसमें 12 एजेस होते हैं। ठीक है, और 8 कॉर्नर होते हैं। 8 कॉर्नर हो गए, 12 एजेस हो गए। ठीक है, ये तो बात होगी डाई की। अच्छा, डाई के बाद आते हैं फुटबॉल या कोई भी क्रिकेट बॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बॉल की बारे में बात की जा रही है। तो उसके अंदर कोई भी कॉर्नर होता ही नहीं। जब कॉर्नर ही नहीं है, ठीक है, कॉर्नर ही नहीं है बॉल के अंदर, तो भाई एज कहां से हो गया, एज भी नहीं होगा, यानी कि 0। और फिर ये कॉर्नर भी और एज दोनों क्या हो गए, 0 हो गए, क्योंकि इसके पास कॉर्नर ही नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं इरेजर। इरेजर में और डाई में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि भी जो डाई है वो तो बेटा क्यूब है, और जो इरेजर है वो क्यूब भी हो सकता है आपके पास, या फिर आप लोग मोस्टली जो मैंने देखा आप लोगों के पास जो होता है वो कीबोर्ड होता है, कुछ इस शेप में होता है। कीबोर्ड होता है और क्यूब होता है। तो दोनों के अंदर क्या होता है, 12 एजेस होते हैं और 8 कॉर्नर होते हैं। क्यूब में ये कीबोर्ड है, ये वाला जो डायग्राम है ये कीबोर्ड है। ठीक है, और ये जो डायग्राम दिख रहा है ये क्या है, क्यूब है। तो याद रखना, क्यूब में और कीबोर्ड में दोनों में कितने 12 एजेस होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं। और एक चीज और होता है जिसे बोलते हैं फेस। तो 6 फेसेस होते हैं इसके। कितने, 6 फेसेस है। ये कुछ बेसिक फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं एग। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एग। तो एग में भाई कोई कॉर्नर ही नहीं होता, तो मैंने नो लिख दिया। जब कॉर्नर नहीं है तो एज भी नहीं होगा, तो एज 0 हो गया, और फिर कॉर्नर भी हो गया, क्या हो गया, कॉर्नर भी हमारा 0 हो गया। तो एज और कॉर्नर 0 होते हैं किसके अंदर, एग के अंदर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नीचे लास्ट जो आपके पास शीट ऑफ पेपर, यानी कि कोई भी पेपर, जैसे आपकी ड्राइंग शीट, ड्राइंग का कोई पेपर, A4 साइज पेपर मान लेता हूं, कुछ इस तरह का होता है। तो यहां आप देख रहे हो ये एज है, ये भी एज है, ये भी एज है, ये भी एज है। टोटल कितने एज है, 4 एज है। देखो मैंने 4 लिख दिया। अब कॉर्नर की बात करें, देखो ये कॉर्नर है फर्स्ट, ये देखो दिख रहा है सेकंड कॉर्नर, ये थर्ड कॉर्नर, और ये 4th कॉर्नर। कितने कॉर्नर है, 4th कॉर्नर है। तो इस तरह से अपना आंसर फिल कर सकते हो। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन लिखना है और उसके बाद ये टेबल ड्रॉ करके इसे आंसर को कंप्लीट करना है ना, इजी क्वेश्चन। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कि 12 में भाई क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से। तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है, इन द गिवन फिगर, ये जो डायग्राम्स आपको डिफरेंट डिफरेंट दिख रहे हैं ना, ये फिगर्स है। इन द गिवन फिगर्स टिक, आपने क्या करना है, टिक लगाना है, जैसे कि ऐसे टिक लगा देना है। अब टिक कब लगाना है उसके बारे में सुनो। दोस विच हैव कॉर्नर, यानी जिसके पास कॉर्नर है उसके ऊपर टिक लगा दो। ठीक है, डू दीज फिगर्स हैव कर्व्ड लाइन। ठीक है, और उसके बाद ये जो इसमें आपने क्या करना है कि जिसमें जिसके पास भी कॉर्नर है उस पर टिक लगा देना, और जिसके पास कॉर्नर नहीं है उसमें कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखोगे और लिखने के बाद आइडेंटिफाई करो कॉर्नर कहां कहां पे है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, फर्स्ट ये देखो, ये मैंने टिक लगाया हुआ है, तो लिखोगे आंसर यस, दीज पिक्चर हैव कर्व्ड लाइन। कर्व्ड लाइन है इसके पास, यस कर्व्ड लाइन है। कर्व्ड लाइन का मतलब क्या होता है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन कोई भी। और स्ट्रेट लाइन का मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, एकदम स्ट्रेट, जो आप लोग स्केल वगैरह यूज करके ड्रॉ करते हो, बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, स्ट्रेट एक स्ट्रेट लाइन होती है, एक कर्व लाइन होती है। प्रीवियस क्लास में इसकी जो प्रीवियस वीडियो मैंने बनाई थी, यानी पार्ट 1 बनाया था, पार्ट 1 में मैंने बहुत ही डिटेल में स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन दोनों के बारे में पढ़ाया था आपको। तो जरूर देख लेना एक बार, क्या क्या, कर्व लाइन और उसके अलावा स्ट्रेट लाइन, दोनों को बहुत अच्छे से बताया है। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखा है, तो वहां से देख सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये देखो, पहले कॉर्नर आइडेंटिफाई करते हैं। देखो ये रहा कॉर्नर और ये रहा कॉर्नर, तो मैंने यहाँ टिक लगा दिया है।
तो आप लोग भी ऐसे करके टिक लगा सकते हो। यहाँ पे कॉर्नर है, यस कॉर्नर, ये रहा कॉर्नर, ये रहा कॉर्नर, और इधर भी कॉर्नर है, तो इस पे भी क्या कर सकते हो, टिक लगा सकते हो। हाँ भी कॉर्नर, इसके अंदर कॉर्नर, इसमें तो बहुत सारे कॉर्नर है, देखो 1 2 और ये देखो 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत सारे कॉर्नर दिख रहे हैं मुझे, तो इस पे भी मैंने क्या किया, टिक लगा दिया। अब बात करते हैं इसमें भाई कॉर्नर नहीं बन रहा, ये कर्व्ड बन रहा है, कॉर्नर नहीं बन रहा है, इसलिए इस पे टिक नहीं लगाऊंगा। इसमें हाँ बन रहा है, देखो यहाँ पे भी कॉर्नर बन रहा है, जो मैं सर्कल बना रहा हूँ बेटा ताकि आप समझ पाओ कि कॉर्नर कहाँ कहाँ पे, ये देखो यहाँ कॉर्नर बन रहा है और इधर भी कॉर्नर, तो यानी कि यहाँ पे भी क्या है, टिक लगा देना है। और इसमें कॉर्नर नहीं है तो नहीं लगाएंगे, और इसमें भी कॉर्नर नहीं है तो टिक नहीं लगाएंगे। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर क्या क्रॉस लगा दें क्या, क्रॉस की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे कहेंगे सर हम ऐसे करके क्रॉस लगा दें क्या, बेटा इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको बोला गया टिक लगाने के लिए, और टिक किसके ऊपर लगाओगे, जो भी आपको करेक्ट आंसर आपका मिल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर यही काम था, ड्राइंग बनानी है अच्छी सी सुंदर सी, चाहो तो कलर कर सकते हो जैसे इसके अंदर किया हुआ है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अच्छा 13 क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है यूजिंग ओनली स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सीधी लाइन, जो कि आप स्केल यूज करके, मैं क्लास में कई बार बोलता हूँ ना ड्राइंग बनाओ स्केल यूज करो, स्केल यूज करो, बिल्कुल सीधी लाइन है, ऐसे सीधी लाइन। अब देखो मैं तो बिना स्केल के ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत टेढ़ी भी हो सकती है, तो ये मत कहना सर आपकी लाइन हमें टेढ़ी सीधी नहीं दिख रही है, बिल्कुल स्केल यूज करके ड्रॉ करना है। ऑलमोस्ट मैंने ड्रॉ कर ही दिया, ठीक है, थोड़ा बहुत लग रहा होगा। हाँ, तो इसमें बोल रहा है यूजिंग ओनली स्ट्रेट लाइन, आपने क्या यूज करना है, ओनली स्ट्रेट लाइन्स। कैन यू ड्रॉ अ फिगर विच हैव नो कॉर्नर, मतलब स्ट्रेट लाइन यूज करना है पर कॉर्नर नहीं होना चाहिए। नहीं भाई, ऐसा कोई डायग्राम हम बना ही नहीं सकते, क्योंकि जब मैं स्ट्रेट लाइन यूज करूं, सपोज एक स्ट्रेट लाइन मैंने ऐसे यूज किया, नेक्स्ट मैंने यहां से यूज किया, टर्न किया, यानी कि कुछ ऐसे टर्न कर लिया मैंने, लो भाई एंगल बन गया, यानी कॉर्नर बन गया, ये टर्न किया यहां भी और ये टर्न किया, यानी कि जब भी स्ट्रेट लाइन यूज करोगे बेटा कहीं ना कहीं कॉर्नर बन ही जाएगा। तो आपसे जो पूछा गया ओनली स्ट्रेट लाइन यूज करके कॉर्नर बना दो, तो कॉर्नर नहीं बन पाएगा। तो आंसर क्या लिखोगे, नो, वी कैन नॉट ड्रॉ अ फिगर विच हैव नो कॉर्नर, कि भाई ऐसा फिगर हम ड्रॉ ही नहीं कर सकते हैं जिसके अंदर कॉर्नर नहीं हो। अगर हम किसका यूज कर रहे हैं, सिर्फ स्ट्रेट लाइन का यूज कर रहे हैं, यानी कि कर्व लाइन यूज कर, जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, कर्व लाइन यूज किया, देखो कर्व लाइन टेढ़ी मेढ़ी लाइन यूज करी, तो ये क्या कर्व लाइन, कर्व लाइन में तो पॉसिबल है बट स्ट्रेट लाइन में पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैं आंसर लिखूंगा नो, वी कैन नॉट ड्रॉ फिगर विच हैव नो कॉर्नर। ठीक है, तो आंसर क्या लिखोगे, नो लिख दोगे। ठीक है, रीजन मैंने आपको समझा दिया भाई क्यों ऐसा। ठीक है, चलो आओ देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि 14 में भाई क्या पूछा जा रहा है आपसे। बहुत मजेदार क्वेश्चन है भाई 14। देखो इसके अंदर पहले तो ये ब्राउन कलर का जो ड्राइंग दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि भाई डेयरी मिल्क का चॉकलेट हो, ऐसा लग रहा है, और ये कुछ कुछ ब्रेक हो गया है, कुछ कुछ डेयरी मिल्क चॉकलेट ऐसा ही होता है बट उसमें रेक्टेंगल नहीं, सारे स्क्वायर 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 बन के आते हैं। कुछ डेयरी मिल्क की याद कर लो भाई, अगर आप लोगों ने खाया है किट कैट, डेयरी मिल्क और कोई भी चॉकलेट की बात करें तो। अब चॉकलेट पे मत जाओ, अब आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर, समझ गए। अब क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन ये है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 14 मैं रीड कर रहा हूं, सुनो। हाउ मेनी ट्राइंगल्स डू यू हैव इन योर सेट। ये एक सेट गिवन है, इसमें पूछा जा रहा है हाउ मेनी ट्राइंगल, इट मीन्स आपको ट्राइंगल देखने हैं, काउंट करना है और आंसर बता देना है। और आगे बोला जा रहा है आर ऑल ऑफ देम इक्वल इन साइज, कि जितने भी ट्राइंगल आपको गिवन है क्या वो साइज में इक्वल है क्या। इक्वल का मतलब है बिल्कुल एक जैसे हैं क्या, मतलब बराबर साइज के हैं क्या, तो वो फाइंड आउट करना है। अगर आपको लगता है तो यस लिख दोगे, अगर आपको लगता है नहीं है तो नो लिख दो। तो सबसे पहले तो ट्राइंगल आइडेंटिफाई करते हैं। तो बेटा ट्राइंगल कैसे आइडेंटिफाई करोगे उसके बारे में सुनो। ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल का मीन्स होता है जिसमें 3 एंगल हो। कितने एंगल, 3 एंगल। जैसे ये मैंने ड्रॉ किया, इसमें देखो ये एंगल फर्स्ट एंगल, ये सेकंड एंगल और ये थर्ड एंगल, यानी जिसके पास 3 एंगल हो उसको हम ट्राइंगल बोलते हैं। और 3 साइड्स हो, ये देखो ये भी साइड है, ये भी साइड है और ये साइड। कितनी साइड है, 3 साइड्स हो या फिर 3 साइड हो, 3 एंगल हो और क्लोज शेप हो, उसे हम ट्राइंगल बोलते हैं। तो ऐसा डायग्राम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो बेटा, ये जो डायग्राम जिसमें 1 2 3 4 5 ये डायग्राम्स गिवन, इसमें कितनी साइड है, 1 2 एंड 3। ठीक है भाई, ये ट्राइंगल हो गया। 1 2 3 कितने डायग्राम है, कितनी साइड है, 3 साइड है। तो ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है। अब इसकी बात करते हैं, 1 1 2
3 4, नहीं भाई ये नहीं होगा, क्यों? इसमें 4 साइड है और 4 साइड वाला तो ट्राइंगल नहीं होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसकी बात करते हैं। 1 2 3 4, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके पास 4 साइड है, हमें तो 3 साइड वाला चाहिए, ये भी नहीं होगा। यानी कि थर्ड नहीं है और फोर्थ भी नहीं होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ को। फिफ्थ में क्या है? 1 2 3, हाँ यहाँ पे भी है। यानी कि फर्स्ट ट्राइंगल है, सेकंड भी ट्राइंगल है और फिफ्थ भी ट्राइंगल है। फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ जो डायग्राम आपको गिवन है, ठीक है, वो क्या है? ट्राइंगल है। तो आंसर लिखोगे, आंसर देर आर 3 ट्राइंगल्स, देर आर 3 ट्राइंगल्स। कितने ट्राइंगल? 3 ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, इन द गिवन सेट ट्राइंगल्स आर, कौन कौन से? नंबर जो नेम्ड जो है 1 2 एंड 5। क्या क्या? 1 2 एंड 5। कौन कौन से? 1, ये 1, ये रहा 1, ये रहा 2 और ये 5। ये 3 के हमारे पास ट्राइंगल है। उसके बाद जैसा पूछा गया जा रहा था कि ये सारे के साइज में इक्वल है। नहीं भाई, अब देखो 1 और 2 को देख लो, 1 का साइज देख लो, 2 का साइज देख लो, तो आपको क्लियर दिख रहा होगा 1 वाला क्या है? बड़ा है और 2 वाला क्या है? छोटा है। तो जो पूछा गया कि साइज इक्वल है, नो। ये आंसर लिखोगे नो। नो, ऑल ऑफ देम आर नॉट इक्वल इन साइज। ये जितने इक्वल साइज के नहीं है। तो इस तरह से आपको आंसर कर देना है। ठीक है, डायग्राम ध्यान से देख लेना है, समझ लेना है, डायग्राम को ड्रॉ करके फिर आंसर करना है। आई होप क्लियर हो गया होगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। और 15 में क्या पूछा जा रहा है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये वाला, ये है 15 क्वेश्चन। और 15 क्वेश्चन के अंदर भी कुछ डायग्राम गिवन है, फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, कुछ डायग्राम्स गिवन है। और ये क्या है डायग्राम, सुनो इसके बारे में। तो ये बोला जा रहा है यूज द 2 स्मॉल ट्राइंगल। आपने क्या करना है? 2 स्मॉल ट्राइंगल यूज करना है। यूज 2 स्मॉल ट्राइंगल इन द 10 ग्राम सेट टू गेट द फॉलोइंग शेप। अब 10 ग्राम सेट का मतलब पता है क्या है? 10 ग्राम बोलो सर, ये 10 ग्राम क्या है सर? ये तो आपने हमें बताया ही नहीं। 10 ग्राम सेट क्या है बेटा? ये जो डायग्राम आपको मिल रहा है ना, जिसके अंदर ये पिक्चर अलग अलग है, फिर आपने ज्वाइन कर रखा है, इसको 10 ग्राम बोला जा रहा है। ठीक है, इस डायग्राम को। अच्छा, जो ये प्रीवियस क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग देख रहे थे। अच्छा, उसके बाद अगर यहां आते हैं तो ये बोल रहे हैं कि 10 ग्राम सेट को यूज करके ये डायग्राम ड्रॉ करो। ठीक है भाई, तो अगर मैं मान लो बेटा ये कौन सा, सेकंड को और फिफ्थ को यूज कर लूं, या फिर सेकंड को यूज कर लूं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? ये डायग्राम आ सकता है। कैसे? देखो यहां से एक बार, सेकंड को और फिफ्थ को अगर मैं यूज कर लूं, किसको? सेकंड को और फिफ्थ को। देखो कुछ इस तरह से, सेकंड को और फिफ्थ को यूज कर लूं, ये देखो ट्राइंगल, दोनों को जब मैं दो को ऐड कर दूंगा तो क्या मेरे पास आ जाएगा? ये आ सकता है। ठीक है, आ सकता है ना, सेकंड को और फिफ्थ को। सेकंड को यूज करके हम लोग ये बना सकते हैं और फिफ्थ को यूज करके बना सकते हैं। ठीक है भाई, और अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें ये तो बहुत इजी है भाई। इसमें भी क्या कर सकते हैं? ये देखो, ये रहा सेकंड और ये रहा फिफ्थ, दोनों को कंबाइंड किया। कह रहे हो सर ये सेकंड फिफ्थ कहां से लेके आ रहे हो आप? मैं यहां से लेके आ रहा हूं। ये ट्राइंगल ये रहा और एक और ट्राइंगल ये रहा, इन दोनों को जब मैं कंबाइंड करूंगा इस तरह से तो ये बन जाएगा। और नेक्स्ट ये वाला जो दिख रहा है यानी कि थर्ड वाला किससे बनाऊंगा? जरा देखो भाई, थर्ड वाला भाई मैं इससे बना लूंगा। किसे? 4 से बना सकता हूं। 4 के अलावा अगर मुझे ट्राइंगल से बनाना हो तो देखो भाई, ट्राइंगल कुछ इस तरह से, ये देखो, ये सेकंड है और ये फिफ्थ है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल को ऐसे ऐड करके आप बना सकते हो। अब जब कॉपी में करोगे, मैं तो कहता हूं भाई कलरफुल पेपर लो, अच्छे से कटिंग करो और पेस्ट करके यानी कि चिपका के इस तरह से इसको बनाओ। तो जैसे मैंने आपको डायरेक्शन दिया है वैसे ही बनाना है। ठीक है, एज डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्शन के हिसाब से। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपने क्या लिखना है? इतना लिखने की जरूरत। आंसर जो लिखोगे यूजिंग द ट्राइंगल, ये लिखने की जरूरत नहीं बेटा, ये मैंने आपको डायरेक्ट कैसे किया बता के किया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां लिखूंगा यूजिंग द ट्राइंगल नंबर 2 एंड 5। किसकी यूज करके? हमने 2 एंड 5 को यूज करके हमने क्या किया? इसे कंप्लीट किया। फर्स्ट डायग्राम भी, सेकंड डायग्राम भी और थर्ड डायग्राम का मतलब बेटा इस पिक्चर की बात की जा रही है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले को भी हमने सेकंड और फिफ्थ को यूज करके बना देंगे, सेकंड वाले को भी ऐसे बना देंगे सेकंड एंड फिफ्थ को यूज करके, और थर्ड वाले को भी सेकंड और फिफ्थ यूज करके हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने कॉपी में बनाना है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 को आपको कंप्लीट करना है। बहुत इजी है, कर सकते हो। स्केल यूज करना, अगर आप ड्रॉ करके बना रहे हो स्केल, कलर भी यूज कर सकते हो।
ये भी कर सकते हो कि ये जो 2 है इसको मान लेता हूँ रेड कलर में किया, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, इसको रेड कलर में कर लो, इसको रेड के साथ ग्रीन यूज कर लो, थोड़ा सा अच्छा लगे देखने के लिए। ओके सर आपने तो अलग अलग कलर किया, ब्राउन ब्राउन। हाँ भाई मैंने उतने कलर यूज नहीं किए हैं, पर आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे भी कुछ अलग यूज कर लो, सपोज येलो कलर यूज कर लो यहाँ पे, और इस वाले 5th के लिए येलो के साथ ब्लू यूज कर लो, चलो भी, ठीक है। और इसके साथ और भी कोई कॉम्बिनेशन बना सकते हो कि ऑरेंज कलर यूज कर लिया, सपोज यहाँ पे ऑरेंज कर लिया, यहाँ पे पिंक यूज कर लो। तो आप अपनी मर्जी से बेटा, ये तो मैंने कलर के नाम अपनी मर्जी से लिख दिए हैं, बट आपको जोन सा भी लग रहा है अपने अकॉर्डिंग कलर को यूज करना है इसके अंदर, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कर सकते हो इससे, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, और जो बाकी क्वेश्चन है उसको करते हैं। तो ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 16, जैसा कि आप देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 16। अब 16 में क्या बोला जा रहा है, पहले समझो क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, ठीक है, अगर किसी बच्चे को ब्रेक लेना है तो भाई वीडियो को पॉज करके पानी पी सकता है, ऐसा कुछ नहीं। अगर किसी बच्चे को प्यास वगैरह लग रही है तो ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे जाके दोबारा देख सकते हो। अब तो भैया आपके पास रिमोट कंट्रोल है, जैसे देखना चाहते हो, जैसे पढ़ना चाहते हो वैसे पढ़ो भाई, कौन रोक सकता है। चलो आप समझाओ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 16 में बेटा ये बोला जा रहा है, विच टू पीसेस ऑफ द 10 ग्राम। अब लोग सर ये 10 ग्राम फिर से आ गया, सर ये है क्या। तो क्वेश्चन नंबर 14 जब मैं कर रहा था तो ये जो डायग्राम मैंने आपको दिखाया इसको बोलते हैं 10 ग्राम। 10 ग्राम में क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट शेप होता है और उसे कंबाइन करके हम एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। 10 ग्राम का मतलब 10 ग्राम नहीं होता है, ठीक है। कहीं समझे सर वो 10 ग्राम क्या, नहीं भाई 10 ग्राम का मतलब यहाँ ये है, ठीक है, कि एक तरह से कोलार्ज आप कह सकते हो, ठीक है बेटा, कोलार्ज को बोल रहा हूं मैं बार बार। अब आओ क्वेश्चन के ऊपर, विच 2 पीसेस ऑफ 10 ग्राम सेट आर एग्जैक्टली सेम। आपसे ये बोला जा रहा है कि वो कौन से 2 10 ग्राम के सेट हैं जो एग्जैक्टली सेम है। एग्जैक्टली सेम का मतलब है जो कि साइज में, एग्जैक्टली सेम का मीनिंग समझ लो बेटा। ये जो एग्जैक्टली सेम बोला जा रहा है इट मीन्स होता है जो कि साइज में इक्वल है। साइज में क्या है, वो इक्वल है, उसकी बात की जा रही है। यानी कि आप बोल सकते हो इक्वल इन साइज। वो क्या है, साइज में क्या है, इक्वल है, मतलब कि बराबर साइज के हैं। और आपने क्या करना है, उसे फाइंड आउट करना है। ऐसा कौन सा है, उसको फाइंड आउट करना। चलो अभी देखते हैं, दोबारा चल रहा हूं उस पिक्चर को देखने के लिए, उस 10 ग्राम को दोबारा अच्छे से देखते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि ये 2 कौन से हैं जो बिल्कुल एक जैसे साइज में है। चलो देखते हैं। तो ये है आपके पास ये डायग्राम, और ये देखो 1 2 नहीं हो सकते भाई, क्यों एक जैसे, क्योंकि 1 बड़ा है 2 छोटा है, नहीं हो पाएगा भाई। 1 ये 2 3 बड़ा लग रहा है मुझे, नहीं हो पाएगा। 4 और 1 नहीं भाई, 1 कुछ अलग बना हुआ, ये कुछ अच्छा। ट्राइंगल का देख लेते हैं। तो जैसे ये दोनों ट्राइंगल नहीं बना, और मैं अगर सेकंड को और 5th को अगर देखो बेटा, सेकंड को और 5th को अगर ध्यान से देखोगे तो देखो सेकंड वाला, ये वाला सेकंड वाला और ये 5th वाला, ये दोनों क्या, दोनों ही ट्राइंगल है और दोनों का जो साइज है बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ पे ड्राइंग भी बना सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। क्या कर सकते हो इसमें, क्या कर सकते हैं, ड्राइंग भी बना सकते हो। क्या क्या ये देखो, ये पहले सेकंड वाला कैसे, कुछ इस तरह, एक मिनट बेटा, ये देखो सेकंड वाला कुछ इस तरह से था, ये सेकंड है, ठीक है। और 5th की बात जो मैं कर रहा था, तो 5th कैसा है, कुछ इस तरह से है, ठीक है भाई। 5th को ही बना लेते हैं, तो 5th को कुछ इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। और ये दोनों क्या है, इक्वल है बेटा, साइज में इक्वल है। तो आप लिख सकते हो द ट्राइंगल्स 2 and 5 आर एग्जैक्टली सेम। एग्जैक्टली सेम का मतलब समझ में आ गया, इक्वल इन साइज, ठीक है। एग्जैक्टली सेम का मतलब, जैसे मैं ये समझा रहा था, क्या एग्जैक्टली सेम का मतलब है कि साइज में इक्वल होंगे, दोनों क्या होंगे, इक्वल होगा। तो आंसर लिखोगे द ट्राइंगल 2 and 5 आर एग्जैक्टली सेम, बिल्कुल सेम है एग्जैक्टली, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, देखते हैं कि 17 में क्या बोला जा रहा है। तो 17 में आपसे बोला जा रहा है कि भाई टेक पीस 4 and 5, कौन सा लेना है आपको, 4 को और 5 को लेना है। ओके, कौन से 4 and 5, चलो देख लेते हैं एक बार। ये बेटा 4 और ये 5 का, ये रहा 5, ये दोनों, ये 4 है और ये 5 है, ठीक है, दोनों साथ साथ में ही है, ठीक है। 4 तो भाई 4 के अंदर 4 साइड से हैं, 1 2 3 4 साइड है। अब 5 के अंदर 1 2 3 साइड है, ठीक है भाई, पूरा अच्छे से हमने देख लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है हमसे। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है
टेक pieces 4 and 5 from the set and find out on which side of the triangle you can join the other। मतलब आपको ये बताना है कि ट्राइंगल के किस साइड में आप ज्वाइन कर सकते हो। तो पहले तो ये देखो भाई ट्राइंगल कौन सा है, चलो पहले ट्राइंगल देखते हैं। तो 2 और 5 के अंदर अगर ध्यान से देखोगे तो 5 जो है ये वाला ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये क्या है ट्राइंगल है। तो भाई इस ट्राइंगल के बोल रहा है किस साइड में जोड़ सकते हो, तो इसका जो ये लेफ्ट साइड है यानी कि लेफ्ट साइड में से हम जोड़ सकते हैं, जो इसके लेफ्ट साइड आ रहा है इस तरफ हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। और इसे बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, स्लांट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लांट भी बोलते हैं। तो आंसर लिखोगे कुछ इस तरह से, देखो तो आप ये कह सकते हैं, एक मिनट राइट साइड में नहीं भाई इसके, तो एक मिनट ये मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं क्या, या ऐसे लिखोगे, देखो जैसे ये डायग्राम है बेटा, ये ट्राइंगल है, ये जो होता है बेटा ये इसको बोलती है वर्टिकल लाइन, इसको बोलते हैं वर्ट। एक मिनट दोबारा लिखता हूँ, छोटा करके लिखता हूँ, या फिर डायग्राम दोबारा बना के अच्छे से बता। एक मिनट, ये देखा आपने, तो ये जैसे डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, तो ये जो दिख रहा है ये तो हमारा क्या है, वर्टिकल लाइन जो ऊपर की तरफ जाता है, और जो नीचे जा रही है इसको हम बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन। वर्टिकल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन, और इसको बोलते हैं स्लांट लाइन, ठीक है। कौन सी लाइन, स्लांट लाइन, ध्यान रखना भूलना मत भाई, ठीक है, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है। तो जैसे देखो ये क्या है, इसको हम स्लांट भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये क्या है स्लांट, ये वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। तो जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 4 और 5 को कहां आप ज्वाइन कर सकते हो, तो 4 और 5 को मैं कहां ज्वाइन कर रहा हूं, इसके लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड का मतलब क्या है कि भाई इसके स्लांट की तरफ, ये वर्टिकल लाइन है याद रखना, वर्टिकल लाइन बोलते हैं इसको ऊपर की तरफ, वर्टिकल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन भी बोलते हैं इसको। ये स्लांट है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी कि नीचे वाली लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन बोला जाता है, जो ऊपर की तरफ है, यानी कि इसको स्लीपिंग लाइन, जो आप छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, स्लीपिंग लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, या फिर क्या परपेंडिकुलर लाइन बोल सकते हैं। और ये आपका स्लांट लाइन, तो स्लांट लाइन के साथ इसे हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब करते हैं इसका आंसर। तो आंसर लिखोगे, वी कैन ज्वाइन पीस नंबर 4 ऑन द स्लांट साइड, ऑन द स्लांट साइड। अब मैंने ब्रैकेट में लेफ्ट भी लिख दिया ताकि आपको याद रहे, ऐसा था ट्राइंगल, ठीक है, और वो जो डायग्राम था कुछ ऐसा था, ये था आपके पास डायग्राम 4 और ये था आपका डायग्राम 5। तो मैंने इसको इस तरफ ऐड किया, इन दोनों को यहां पे जोड़ सकते हैं, ठीक है, यानी कि ये तो आपके पास क्या हो गया, इसके लेफ्ट साइड में, इसलिए मैंने लेफ्ट लिख दिया, और ये स्लांट है, ठीक है, स्लांट है इसलिए इसको स्लांट साइड भी बोल सकते हो, या फिर लेफ्ट साइड में जो है, ठीक है। तो इस तरह बेटा इसको आंसर करना है कि स्लांट साइड या लेफ्ट साइड ऑफ द पीस नंबर 5। तो नंबर लिखा है, यानी कि नंबर की बात की जा रही है कि 4 और 5 को कहां ऐड कर सकते हो, ट्राइंगल के लेफ्ट साइड वाला, या फिर हम बोल सकते हैं स्लांट साइड की तरफ, ठीक है। लेफ्ट आपको समझाने के लिए बोला लेफ्ट राइट, वैसे एग्जैक्टली लेफ्ट राइट होता नहीं है ट्राइंगल के अंदर, लेकिन मैंने समझाने के लिए यूज किया है। वर्ड क्या यूज करोगे, स्लांट यूज करोगे, ठीक है। ब्रैकेट में लेफ्ट इसलिए लिख दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए कि लेफ्ट साइड में जो बना होगा उसकी बात कर रहे हैं सर, ठीक है। तो 17 क्वेश्चन का आंसर हम लोग इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपके लिए। तो ये देखो भाई नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। ये क्या दोबारा से 10 ग्राम आ गया, क्या है ये 10 ग्राम तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा, कोई बात नहीं, आ गया तो आ गया भाई। अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो 18 क्वेश्चन को देखते हैं। 18 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, फाइंड मैचिंग साइड्स अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पीस। मैचिंग साइड, मैचिंग का मतलब जैसे आप लोग क्या होता है, येलो येलो शर्ट पहन लेते हो, जब वो हाउस ड्रेस पहनना होता है, येलो टी शर्ट येलो टी शर्ट मैचिंग हो जाता है, रेड टी शर्ट रेड टी शर्ट मैचिंग हो जाता है। तो उसी तरह से आपको साइड साइड की क्या करना है, मैचिंग करना है, ये बोला जा रहा है। और कैसे मैच करना है ये देखो पार्ट्स में गिवन है। तो पहले बोला जा रहा है पीस 1 और 2, ठीक है, 1 और 2, पीस 1 और 2, क्या ये मैचिंग हो रहा है, हाँ भाई ये वाली साइड दोनों की मैचिंग हो रही है, इसके लेफ्ट साइड में इसके राइट साइड में, इन दोनों को मैच कर सकते हैं। तो इसका आंसर कैसे लोगे, इस तरह लिखोगे, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ 2, 2 का तो लॉन्गेस्ट साइड, 2 का क्या है लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ी साइड यही है इन तीनों के अंदर, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ 2 मैच विद वन ऑफ द साइड, वन ऑफ द शॉर्ट साइड ऑफ 1, यानी कि 1 का तो लॉन्गेस्ट साइड ये वाला है, ये क्या लॉन्गेस्ट साइड है 1 का, और 2 का ये, तो 1 का शॉर्टेस्ट साइड, इसका शॉर्ट वाला साइड है, 2 का लॉन्गेस्ट साइड है। तो यहां हम इसे ऐड कर सकते हैं, इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है बेटा। ये जो मैंने ये लाइन ड्रॉ करी, डबल लाइन ड्रॉ कर दी ताकि आपको याद रहे सर इसकी बात कर रही है, ठीक है।
अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट पीस 2 एंड 4। अब 2 एंड 4 को कहां पे ऐड कर रहे हो ये बताओ भाई। 2 एंड 4 को, चलो भाई 2 एंड 4, 2 एंड 4 तो भाई 2 एंड 4 ये रहा 2 और ये रहा 4, ये तो भाई कॉर्नर पे ही थोड़ा सा ही होगा। 2 एंड 4 की अगर हम बात करें भाई तो जरा ध्यान से देखो, ये रहा 2 और ये रहा 4, ठीक है। तो इसमें आप बोल सकते हो कि भाई जो 2 का जो लॉन्गेस्ट साइड है, ये इसका लॉन्गेस्ट साइड है, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये यहाँ पे देखो कॉर्नर, जहां इसका कॉर्नर बन रहा है, लॉन्गेस्ट साइड का जो कॉर्नर है यहाँ पे। अब 4 का लॉन्गेस्ट साइड ये है, ये दोनों यहाँ पे मैच कर रहे हैं भाई, इस पॉइंट पे। कहां पे? इस पॉइंट पे, यानी कि 2 का लॉन्गेस्ट साइड और 4 का लॉन्गेस्ट साइड यहां मैच कर रहे हैं। तो लिखोगे आंसर, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ 2 मैच विद द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ 4। 2 का लॉन्गेस्ट साइड, 4 का लॉन्गेस्ट साइड, ये दोनों मैच करेंगे। यहाँ पे छोटा सा मैच हो रहा है, बस कॉर्नर जोड़ेगा, पूरा नहीं जोड़ पा रहे ठीक से, ठीक है। तो ये लिख सकते हो इसका आंसर। अच्छा, अब नेक्स्ट बोला जा रहा है कि भी 1 एंड 5, कि 1 और 5 को, 1 तो भाई ये रहा और 5 बहुत दूर ये रहा, इन दोनों के बारे में पूछा जा रहा है कि भाई क्या ये मैच हो पाएगा, ये पूछा जा रहा है भाई, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं जिसकी बात की जा रही है 1 एंड 5 की। तो बेटा जैसे 1 को डायग्राम को देख रहे हो, 1 वाले डायग्राम को, यानी कि इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। और 5 डायग्राम यानी कि इसकी बात कर रहा हूं, 1 ये रहा और 5 ये रहा, इन दोनों की बात कर रहे हैं कि इनको हम कैसे मैच कर सकते हो। 1 का जो शॉर्ट वाला साइड है यानी कि ये वाला साइड, और 5 का ये वाला साइड, इन दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं, उठा के यहां लगाया जा सकता है। तो आंसर लिखोगे कि लॉन्गेस्ट साइड ऑफ 5 का लॉन्गेस्ट साइड यानी कि ये वाला साइड, ठीक है। और जो 1 है उसका वन ऑफ द शॉर्ट साइड यानी कि ये इसका शॉर्ट साइड है। इन दोनों को हम लोग यहां मैच कर सकते हैं 4 को हटा करके, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। और लास्ट है आपके पास 2 एंड 5 का, तो भाई 2 ये रहा, 5 ये रहा, ठीक है। 2 और 5 को कैसे ऐड कर सकते हो, ये तो ऑलमोस्ट सेम जैसा लग रहा है, इसको तो कई तरीके से आप ऐड कर सकते हो। कैसे, जरा देखो, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ 2 मैच विद द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ 5, यानी कि इस 2 का लॉन्गेस्ट साइड और 5 का लॉन्गेस्ट साइड, इन दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। ये देखो इस तरह से ये ऐड हो जाएगी दोनों। फिर उसके अलावा और क्या है, द शॉर्ट साइड ऑफ 2 विद द शॉर्ट साइड ऑफ 5, यानी कि 2 का ये शॉर्ट साइड और 5 का शॉर्ट साइड, यानी कि कुछ इस तरह से भी हम इसे मैच कर सकते हैं। ये इधर ऐसे कर लो यूज, एक इधर कर लो, तो इन दोनों को भी मैच करके हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो यानी कि 2 और 5 में तो हमारे पास कई सारे ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के जो साइज है वो इक्वल है, इसलिए हम इसे कई तरीके से मैच कर सकते हैं। तो बेटा इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 18 को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। अब 19 क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मैं एक डायग्राम, एक पिक्चर दिखाने वाला हूं, जरा ध्यान से देखो भाई, इसे दिखा रहा हूं। क्योंकि सर ये क्या आ गया, सर बीच में हम लोग मैथ्स कर रहे थे, आप ड्राइंग लेकर के आ गए। अरे भाई कुछ क्वेश्चन ही ऐसा है कि इसको देखे बिना तो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा। आप लोग घर में भी देखा होगा, जो आपकी मम्मी की ड्रेसेस हैं, साड़ी वगैरह है, वो कुछ इस तरह की होती है। इसमें कुछ ना कुछ डायग्राम्स बने होते हैं, सर्कल हो गया, ट्राइंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, और न जाने क्या क्या चीज बने होते हैं। तो ये 2 बच्चे हैं आपकी तरह, वो लोग अपनी मम्मी की ड्रेसेस यानी साड़ी को देख रहे हैं और बोल रहे हैं वाओ सो मेनी कलर, इसमें क्या है, बहुत सारे कलर है, ये बोल रहे हैं। और ये बच्ची बोल रही है सो मेनी शेप्स, क्या है, इसने तो क्या बोला कि इसमें बहुत सारे कलर है, डिफरेंट कलर है। और ये बच्ची बोल रही है सो मेनी शेप्स, कौन कौन से शेप है, सर्कल, ट्राइंगल्स, ठीक है, और भी बहुत सारे पैटर्न है, सीधा पैटर्न, सर्कल और ट्राइंगल वगैरह यूज करके इसके अंदर क्या है, पैटर्न्स वगैरह है, ठीक है। डायग्राम देख लिया, चलो भाई अब तैयार हो जाओ, क्वेश्चन आने वाले हैं खूब सारे। कैसे, देखो भाई इधर, तो ये है आपके लिए 19 क्वेश्चन, 19 से लेकर 22 मैं एक साथ ही ले रहा हूं। 19 क्वेश्चन देखो पहले, तो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है, विच ज्योमेट्रिकल शेप कैन यू आइडेंटिफाई इन दीज बॉर्डर, यानी कि जो पिक्चर दिखा है मैंने, यहां से आप कौन कौन से आइडेंटिफाई आप लोग कर पा रहे हो। जैसे भाई मैं तो एक सर्कल आइडेंटिफाई कर रहा हूं, ये मिल गया मुझे सर्कल, ठीक है, रेड कलर में, ये मेरा सर्कल हो गया। अच्छा, सर्कल के अलावा ये देखो स्क्वायर भी मिल गया मुझे, ठीक है, और भी बहुत सारे डायग्राम। तो आप जोन से भी आइडेंटिफाई, ट्राइंगल भी है इसके अंदर, तो जोन से डायग्राम आप लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, वो आपको आंसर में लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या लिख सकते हो कि भाई आप लोग क्या क्या कर रहे हो, यानी कि सर्कल, EIRCLE, सर्कल हो गया इसका आंसर एक तो, ठीक है। फर्स्ट मैंने क्या बताया कि मैंने इसका आंसर बेटा ऐसे करते हैं, इसको यहाँ नीचे लिख लेते हैं, ठीक है, आंसर यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या क्या आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं, सर्कल आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं, सर्कल के अलावा मैंने ट्राइंगल भी कहीं कहीं देखा है भाई,
ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अलावा मैंने स्क्वायर देखा है भाई, स्क्वायर लिख सकते हो। तो और भी बहुत सारे हैं, ये तो मैंने एक मिनट ट्राइंगल की स्पेलिंग ठीक कर लो पहले एक बार। ट्राइंगल की स्पेलिंग होती है ये ट्राई, ठीक है, ANGLE, ठीक है, ट्राइंगल। और स्क्वायर की स्पेलिंग तो भाई आपको मालूम ही है, ठीक है, ये हो गई स्क्वायर की स्पेलिंग। तो सर्कल, ट्राइंगल एंड स्क्वायर ये मैंने आइडेंटिफाई किया। तो आपने जोन सी चीजें इसमें जो ढूंढा है दोबारा देख लो भाई पिक्चर क्या क्या है इसके अंदर, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो जो भी आपको दिख रहा है उसको देखिए। रोम्बस भी दिख रहा है, ये देखो रोम्बस भी है इसके अंदर, कर्व लाइन भी है, ये देखो कर्व लाइन भी है, कहीं कहीं पे आपको स्ट्रेट लाइन भी मिलेगी, स्ट्रेट लाइन भी है। तो जो भी आपको दिख रहा है आप लिख सकते हो उसका आंसर, ठीक है। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में ये बोला गया ड्रॉ देम इन योर नोटबुक, ठीक है। इज एनी शेप रिपीटिंग इन द पर्टिकुलर पैटर्न? यस, इसका आंसर पहले तो मैं ये लिखूंगी यस, रिपीट तो हो रहा है भाई, कई चीजें बार बार आ रही है, तो आंसर क्या लिख दोगे? यस लिख दोगे, ठीक है। अब भाई ड्रॉ वाला काम तो मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि मेरे लिए तो भाई टफ है भाई इसको ड्रॉ कर पाना। तो ये आप लोग खुद से अपने आप ही ड्रॉ करोगे। हाँ, रिपीट हो रहा है, यस रिपीट हो रहा है सर। जैसे ये देखो, ये वाला डायग्राम दोबारा बन के आ गया, रिपीट हो गया। ये वाला डायग्राम देखो यहां दोबारा रिपीट हो गया, ये वाला सर्कल और ये सर्कल दोबारा रिपीट हो गया, और इधर देखो ये भी रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आंसर क्या लिखो? यस रिपीट हो रहे हैं। और ड्रॉ करना है, ड्रॉ तो भाई आपको खुद ही करना पड़ेगा, सर नहीं करा रहे भाई ड्रॉ। हाँ, ये तो खुद करना पड़ेगा। वीडियो को पॉज करो, आराम से बैठ के देख के पेंसिल को यूज करके, स्केल को यूज करके इसे ड्रॉ कर लेना, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट बोला जा रहा है बेटा आर द शेप मेड ऑफ, ये जो शेप है ये किस चीज से बने हुए हैं, कौन कौन से डायग्राम इसके अंदर आप देख पा रहे हो, ये पूछा जा रहा है। आपको ऑप्शन भी दिए इन्होंने क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया कर्व्ड लाइन, कि कर्व्ड लाइन है इसके अंदर, ये देखो कर्व्ड लाइन, ये देखो कर्व्ड लाइन, ये भी कर्व्ड लाइन है, ये भी, और बहुत सारे यहाँ पे क्या है कर्व्ड लाइन है, यस दे रखा है भाई। अच्छा नेक्स्ट बोल जाता है स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधी सीधी लाइन, हाँ जी भाई ये भी दे रखा है। कहाँ देखो, ये कई सारी जगह है स्ट्रेट लाइन है। फॉर एग्जाम्पल मैं जब जैसे दिखा रहा हूं, ये देखो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन तो है ये देखो स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये सब क्या है स्ट्रेट लाइन है। इसके अलावा देखो ये रेड कलर का, ये रेड येलो से पहले ये रेड कलर का, ये भी क्या है स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन है, यस ये भी है भाई, यानी कि कर्व लाइन बिल्कुल है, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल है। अच्छा अब आपको ऑप्शन दे दिया गया बोथ यहाँ पे, यानी कि कर्व लाइन भी है स्ट्रेट लाइन भी है। तो सही आंसर क्या होगा इन तीनों में से? भाई थर्ड वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो मैंने इस पर टिक लगा दिया, क्यों? क्योंकि इसके अंदर कर्व लाइन भी है और कर्व लाइन के अलावा स्ट्रेट लाइन भी है, तो दोनों चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। ये 22 आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, और बाकी जो थोड़े से क्वेश्चन बच गए इस चैप्टर के वो हम एक और पार्ट यानी कि थर्ड पार्ट यानी कि पार्ट थर्ड में मैं करवाऊंगा, ठीक है। आज का बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 22 है आपका ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे बोला जा रहा है लुक एट योर क्लोथ, जो आप ड्रेस पहनते हो, ठीक है, कोई स्कूल ड्रेस या घर में भी कोई यूनिफॉर्म या कोई भी घर में कपड़े पहनते हो, फैंसी ड्रेस या कोई भी कपड़े जो आप पहनते हो उसके बारे में बोला जा रहा है। लुक एट योर क्लोथ्स, योर मदर्स साड़ी, शॉल, रग्स, मेट्स, ठीक है, घर में जो भी कोई कपड़े वगैरह है या फिर कोई भी पैटर्न वगैरह कपड़ों का जो भी मैट्स वगैरह वो कुछ बने हुए, उन सब चीजों को आपको ध्यान से देखना है। और जब देखोगे आप तो आपसे बोला जा रहा है कैन यू आइडेंटिफाई सम पैटर्न, क्या आप उसके अंदर कोई पैटर्न आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? कुछ ना कुछ पैटर्न बना होगा, एक बार घर में ध्यान से देखना। तो जो भी पैटर्न है उसे ड्रॉ करना है। क्या करना है? ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। कैसे? इस तरीके से, ये देखो जैसे ये कुछ कहीं कहीं आर्क होगा, कहीं सर्कल होगा, कहीं पे ये हेक्सागन वगैरह बना होगा। हेक्सागन जिसके अंदर कितनी साइड है? 1 2 3 4 5 6 साइड है तो हेक्सागन कहते हैं। 5 साइड हो तो उसको पेंटागन बोलते हैं। 4 साइड हो तो उसे क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। 3 साइड होता है उसे ट्राइंगल बोलते हैं, और गोल गोल हो तो उसे सर्कल बोल देते हैं। तो हो सकता है इसके अंदर जो भी पैटर्न बना हुआ हो आपके घर में, किसी पर्दे के ऊपर भी होता है ना, शॉल के ऊपर भी होगा, साड़ी के ऊपर, मम्मी की साड़ी के ऊपर, या फिर आपके ड्रेस के ऊपर भी, ठीक है। जो सा भी पैटर्न बना है उस पैटर्न को आपको ड्रॉ करना है, उसमें से जो भी शेप्स वगैरह उसे ड्रॉ करना है। कैसे? इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ लिखा ना ज्योमेट्रिकल शेप्स, क्या क्या आर्क हो सकता है, सर्कल हो सकता है, हेक्सागन, पेंटागन, स्क्वायर हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, या फिर पैरेललोग्राम। तो जो भी हो सकता है जो आपको लग रहा है उसके अंदर वो आपने ड्रॉ कर देना, ठीक है। इतना ही करना है आपने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में इतना ही है, और आज की क्लास में भी इतना ही है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में,
यानी कि थर्ड पार्ट में, जिसमें हम लोग बाकी के क्वेश्चन करेंगे। कमेंट करके जरूर बताना भाई कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। जो भी सजेशन है कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अपना नाम बताना, कौन से स्कूल में पढ़ते हो वो भी बता सकते हो, ठीक है, कहाँ रहते हो वो भी बता सकते हो, ताकि हमारी फ्रेंडशिप अच्छे से हो सके और पढ़ाई अच्छे से हम कर सके। ठीक है बेटा, तो कमेंट करके जरूर बताना। अपने बाकी फ्रेंड्स में जरूर 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 शेयर करना है, अपने बाकी दोस्तों को शेयर करना है, वीडियो को लाइक भी करना है, ताकि मुझे पता लगे कि आपको ये वीडियो पसंद आ भी रही है या ऐसे ही चल रहा है, भाई पता तो चले मुझे। ठीक है, तो बेटा मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। रेड कलर में लिखा होगा नीचे, इधर नीचे लिखा होगा सब्सक्राइब, ठीक है, उस पर टच करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर करना। ठीक है, चलो बाय बाय।